खत्म हो जाएगा। तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चश्मा उतारो, आंखों में आंखें डालकर बात करो। डैडी आप भी ना। तुम्हें जो टेंडर मिला है वो इसकी सिफारिश से नहीं मिला है। इनोवेटिव प्रपोजल है तुम्हारा, कमेटी ने ये बात मानी। थैंक यू सर। इसको थैंक यू बोलो, इसी ने तुम्हारी रिकमेंड की थी। थैंक यू। अब सुनो, आइडिया तुम्हारा हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज तो तुम्हें माननी पड़ेगी ना। मानते हो ना? श्योर सर। इस टेंडर के लिए बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज ने कोटेशन दिए थे, लेकिन तुम्हें ये प्रोजेक्ट देना था, इसलिए नॉर्मल प्रोसीजर से हटकर तुम्हें ये प्रोजेक्ट मैं दे रहा हूँ इसी वक्त। अब बाकी की जिम्मेदारी तुम्हारी। थैंक यू सर। घबराने की कोई बात नहीं भाई। इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट के वक्त कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। विंड मिल इंस्टॉल होते ही तुम्हारे बिल का फुल पेमेंट मैं सेटल कर दूंगा। हमें सब पता है किसके पास कितने पैसे हैं, और तुम्हारे पास तो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे हैं। रोज ने मुझे बात बताई है। ओके। और ये सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई भाई। ये मेरा बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। अगर ये कामयाब हो गया तो पूरे शहर में विंड मिल लग जाएंगे और फिर ये पूरा शहर बन जाएगा एक बहुत बड़ा विंड मिल पार्क। एंड दैट इज माय ड्रीम। सारे विंड मिल तुम ही इंस्टॉल करोगे? ओके। तो ठीक है, साइन करो। जिस एजेंसी ने विंडमिल कामयाबी से इंस्टॉल किया था उसी का रेट हमने कोड किया था और हमारा टेंडर भी पास हो गया था। लेकिन अब हमें एजेंसी को 1 करोड़ रुपए जमा करने थे, और इतने पैसे कहां से लाए, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। चलो चलते हैं। अरे भाग यहाँ से। ऊपर देख, ऊपर ऊपर। भैया अरे रुको, यहाँ नीचे देखो। भैया। हाय, तुम लोग यहाँ आओ। हाँ हम यहाँ हैं। किस तरह? हाँ, आ रहे, आ रहे। चप्पल कर। हाय, आ जाओ। यहाँ ये कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं? बेचारे गरीब होंगे, कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होंगे। चलो उनसे बात करते हैं। मैं नहीं आऊंगा। जब मुझे कोई इनसे ज्यादा गरीब मिल जाएगी तो फिर मैं छोटे या कुछ भी नहीं है, ये शहर ही ऐसा है। हम मजे करेंगे। चल बाकी की बात बाद में करेंगे। थोड़ा मुस्कुराइए, अब दांत दिखाइए। हाँ, ये हुई ना बात। फोटो ठीक आई हाँ, ना? सब ठीक है। ऐसे सूट और कोट में एक फोटो निकालो ना। तो क्या? उस फोटो को देखकर मेरी माँ पता है तुम्हें क्या कहेगी? मैं बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा हूँ। आपने किसी को दिखाया क्या नहीं? कहा तुमने? किसी आंख वाले डॉक्टर को? क्या मतलब? नहीं, माँ की आंख में कोई प्रॉब्लम है क्या? पता है मेरा फोटो देखकर क्या बोली? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके जैसा दिखता हूँ। इसकी फोटो की यही खासियत है। हाँ, सही कहा। सच में तुम्हारी माँ की तारीफ करो। हाँ, बिल्कुल हमें सच अपनी कहा पढ़ाई तुमने। करना पसंद नहीं है। अच्छा ये बताओ हमारे फोटो क्यों ले रहे हैं? हाँ, वो क्या है कि आपके फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में डालने हैं ना। अभी आप इतने बड़े फाइनेंसर जो बन गए, सोचिए अगर चड्डी में किसी ने आपका फोटो छाप दिया तो, इसलिए मैं ये फोटो छाप रहा हाँ हूँ। वो तो है। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, इसीलिए मैं आपके सूट में फोटो निकाल रहा सही हूँ। कहा। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। पहले ये बताओ उसके पास पैसे तो है ना? अरे पैसे क्यों नहीं होंगे, उनके रिश्तेदार अमेरिका में जो रहते हैं बहुत बड़े पैसे वाले हैं वो लोग। उनकी गाड़ी जमीन पे भी चलती है और पानी के नीचे भी चलती है। क्या गाड़ी के नीचे मेंढक रखे हैं? सही सवाल पूछा तुमने। अरे ये क्या कर रहा है? प्लेन चला रहा है क्या? अब कहते ऐसे वक्त पे गेम खेलना जरूरी है क्या? चल उधर चल। गधा कहीं का। चल। ये भविष्य के बहुत बड़े कीरू भाई कंपनी है। Dear friends, actually our business proposal is हैं? ये प्रोफेसर कौन है? ए, मैटर क्या है? साफ साफ बताओ कि बात क्या है, और ये भी बताओ कितने मिलने वाले हैं और कितने देने हैं। हाँ, ये बताओ। हाँ ये बताओ। तो देखिए, आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हो। अगर आप मुझ पर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको 25 लाख दूंगा, 25 लाख। मेरा मतलब है अगर आप मुझे 1 करोड़ देंगे तो मैं आपको 1 करोड़ 25 लाख दूंगा। गॉट इट?
और जब आप फिर से मुझे 1 करोड़ और देंगे तो मैं फिर से आपको 1 करोड़ 25 लाख दूंगा। और अगर आप फिर से मुझे 1 करोड़ देंगे तो तुम मुझे 25 लाख दोगे? एग्जैक्टली जब तक हम 10 विंड मिल इंस्टॉल कर लेंगे तब तक आप 2.5 करोड़ कमा चुके होंगे, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 1 करोड़ का। और इतना प्रॉफिट आपको भाई सुन 100 की गिनती तक रुक जाना। हाँ, उसके आगे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लुक मिस्टर क्राउन है, दिस इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट। या तो आप ये बिजनेस डील चूज करो या तो इससे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस चूज कर लो। दैट्स योर चॉइस। हे, रुको। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मम्मी से कैसे पैसे की बात करें हम समझ मैं क्या में बोल रहा हूँ नहीं। भैया, अगर मुनाफा पक्का है तो माँ जरूर हाँ बोलेगी। पानी से पेट्रोल बनाना कीरू भाई का काम है। सोचो अगर पानी से पेट्रोल बन जाएगा तो सुनामी आएगी, तब क्या होगा? पैसों की सुनामी। प्रस्ताव तो अच्छा लगता है, हम ये बिजनेस कर सकते हैं ना भैया, छोटे? और नहीं तो क्या। हमें मंजूर है। ओके would guide you through. क्या बात है? क्या माल है? ये जो कौन है आइटम? चेयरमैन की बेटी है। अरे ये किसी की भी बेटी हो, तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता? वो मेरी फ्रेंड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारे ऐसे सारे फ्रेंड्स को यहाँ लाया करो, ठीक है ना जो? कीरू भाई पब्लिक बहुत है। कितनी देर लगेगी? सॉरी। अच्छा लगा। क्या कहा? ये विंडमिल। इस उद्घाटन पर हम अपने मुख्य तो मुझे अतिथि छोड़ के को यहाँ अकेले आ दो गए? शब्द कहने के लिए अनुरोध करते हैं। मैं आप सभी की तरफ से उनका मंच पे स्वागत करता हूँ। सबको मेरा प्रणाम। भाइयों और उनकी बहनों, आपके सामने जो है वो ये नमूना है। मुझे तो ये खुद ही नमूना लग रहा है। एक बात कहना चाहूंगा, जब तक मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ, ऐसे अच्छे काम में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आप लोगों के प्यार से मैं गार्डन हो गया हूँ। वाकई नमूना है। एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, विरोधी पार्टी कितना भी विरोध करे, लेकिन माँ कसम मैं ऐसे प्रस्ताव लाऊंगा ही जिससे हमारे देश का भट्टा न बैठे, हमारा झंडा हिमालय से भी ऊंचा चला जाए। क्या कहते हो? तालियां। ये सामने भीड़ में जो साहब जो हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। समय से पहले ही इन्होंने प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। इनको बचपन से इनकी माँ ने बहुत बादाम खिलाए थे। अब मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, उद्घाटन का टाइम हो गया है। कैंची कहाँ है भाई? सर कैंची अभी लाओ। स्विच का जमाना आ गया तो है। उद्घाटन कैसे करूं? सर स्विच दबाइए है, उद्घाटन हो जाएगा। लगता है इसने भी खूब बादाम खाए हैं। स्विच किधर है? वही है। ओ उधर है सर। हाँ दबा दीजिए सर। भाइयों, आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा वो क्या कहते हैं गर्व का दिन है। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देकर मैंने अपना आप को अकलमंद साबित किया। तुम बादाम खाते ही रहा करो। सोमवार को ऑफिस आ जाओ, चेक के साथ बादाम भी दे दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। मेरा अब खुश हो ना? हेलो मिस्टर, क्या आप ही इसके जी कॉन्ट्रैक्टर हाँ, हैं? मैं ही हूँ। जरा आइए मेरे साथ, तुम्हारी तारीफ करनी है। हाँ ओके। जाओ ना। आइए। कुछ अंतरराष्ट्रीय पक्षी हमेशा यहीं उड़ते हैं, तुमने यहाँ इसे इंस्टॉल किया है, बहुत अच्छा। अब उन पक्षियों का सीजन आने वाला है, और अगर इसकी वजह से उन पक्षियों का कुछ हुआ ना, हेलो। अरे बाप रे बाप।
सुनो, चलो मेरे साथ, तुम भी क्या चलो। हुआ भैया? ठीक 7 बजे विंडमिल नीचे गिर गया। नदी में गिरने के कारण कोई हादसा नहीं हुआ। जिन लोगों ने देखा उनका कहना है कि जोर से हवा चलने के कारण ये विंडमिल गिर गया। इस हादसे से अभी तक कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि खराब मटेरियल को तुम तो कह रहे थे कि तूफान आने से पैसों की बौछार होगी, लेकिन अभी तो लगाए हुए पैसे हवा में उड़ गए। पकड़ने के लिए निकल गए। तो हम ऐसा है कि पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं विंडमिल को छोड़कर, है ना? खींच के मारूंगा ना तो आंखों से पानी आएगा, हम उससे भी बिजली पैदा कर लेंगे। तो ठीक है, वैसे ही करो। ए, सुन, अनपढ़ गवार समझकर हमसे होशियारी मत दिखाना। मार के काट के जला कर राख फेंक देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी दिखाता हूँ। अरे पहले मेरी बात ध्यान से सुन। जैसे गिन के हमने पैसे दिए हैं ना, वैसे अच्छी तरह में गिनकर लेना भी आता है। ए, बड़े बड़े पनीर के 2 टुकड़े उसके मुंह में ठूस दो, जिंदगी भर गाना भूल जाएगा। अरे देखो सर, आगे सर, आगे बताइए सर, बताइए ये सर, विंडमिल कैसे ये क्या है सर? ये हम विंडमिल जानना के चाहते गिरने हैं का सर। क्या रीजन है? कुछ तो कुछ तो बताइए। बताइए सर, क्या हुआ? ये डील था या क्या था? प्लीज, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, डॉक्टर ने मुझे ज्यादा बोलने से मना किया है। अब विंडमिल बिजली से गिरी कि तूफान से, वो पता करके हम जरूरी कदम उठाएंगे। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है ना? सर, पूरी इंडिया में जिस कंपनी ने विंडमिल फिक्स किए हुए हैं उसी कंपनी ने ये भी फिक्स किया है। चुप कर, मजाक कर रहा तो? उस कंपनी से कांटेक्ट नहीं था हमारा, तेरे साथ था। नहीं सर, बिना फंड्स वो यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, क्यों, तुझे बादाम खाने के लिए पैसे चाहिए क्या? ऐसी विंडमिल बनाई कि चालू होने से पहले ही गिर गई। हाँ, नाम खराब कर दिया। मुझे कुछ नहीं मालूम बादाम खाया कुछ कर, लेकिन वो सही करके मुझे दे, ठीक है? अगर मेरे ऊपर कुछ आंच आई ना तो तूने जितने बादाम खा रखे हैं सबका तेल निकाल के मैं खुद पी जाऊंगा, समझ गया ना? एक तरफ चेयरमैन हेनरी सर और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन और उसके 2 भाई। मैं जो भी काम करूं वो उनकी नजरों में बेकार है। मैं क्या करता? कर्ज लिए हुए पैसों का ब्याज भरने के लिए ही मैं तुम्हारे घर आया था। एक और मुसीबत। सुनो, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। विंडमिल का गिरना और इतने प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे भी पता नहीं था सर। सर, इनकी कहानी पर आप विश्वास मत कीजिए। आप बस मेरी कंप्लेन लिख सर, ये लीजिए। मेरी गलती नहीं है। मेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मुझसे शादी करो। करोगे क्या? लगता है इसे शादी करने से तुम्हारा बेटा बच जाएगा और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। जाओ से मना लो। शादी में सर क्या लेन देन करने वाले हैं? अगर ये बात घर में होती तो अच्छा रहता सर। अब मुझे एक बात समझ में आ गई, मेरा बुरा वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, बस अभी शुरू हुआ है। क्यों हमेशा कैसे भी कुछ भी हो तुम ही तो ऐसे ही रहना। बीवी की बातों में गुलाम बन के तुम रहना। जाने क्यों हमेशा कैसे भी कुछ भी हो तुम ही तो ऐसे ही रहना। बीवी की बातों में गुलाम बन के तुम कभी हो ना नहीं मुश्किल सी घड़ी। बातों से इशारों से तुम्हें उल्लू बनाएगी छुपके छुपके कहीं भी और कभी भी। ये तो बेचारा है हाय ओ रब्बा। लड़की जहाँ भी हो कैसी भी हो फंसाएगी। ये तो होना ही था, अब आगे क्या होगा। लड़का बन के तू तो छोरा किसी काम का नहीं। अब तो तुझे ही सब धोना पड़ेगा। घर पे भी बाहर भी हर जगह तुम भी मन को भी तन को भी बख्शेगी नहीं। चिल्लाओ कितना भी मानो
मुश्किल सी घड़ी बातों से इशारों से तुम्हें उल्लू बनाएगी छुपके छुपके कहीं भी और कभी भी ये तो बेचारा है हाय ओ रब्बा। पति की जो बातें सुने वैसे कोई पत्नी मिले ये तो बस एक सपना है सच्चाई नहीं। रात को जो दूध लाए वो तेरी पैरों में गिरे ऐसी कोई लड़की तुझे मिलेगी नहीं। मैंने शादी करके बेवकूफी की है फिर क्या बोलूं हाथों में हथकड़ी है। भूलती रहो तुम भी कोई फायदा नहीं बन गया तू बकरा। कभी होना नहीं मुश्किल सी घड़ी बातों से इशारों से तुम्हें उल्लू बनाएगी छुपके छुपके कहीं भी और कभी भी ये तो बेचारा है हाय ओ रब्बा। कितना ब्रेक मारते हो? मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। भैया भैया जरा वहां तो देखिए भाभी खड़ी है। जरा मेरी आइसक्रीम पकड़ो। गाड़ी बर्बाद हो गई चींटियां ही चींटियां आ जाएंगी सबको काट के लाल कर देंगी। ये लो यही देने आई हूँ तुम्हारे खिलाफ होने वाली कार्रवाई की डिटेल्स पिताजी से छिप कर लाई हूँ। ये लो। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम ही डिसाइड करो कि क्या करना है तुम्हें। रोज मैं इनके साथ काम शुरू कर रहा हूँ। कुछ पैसों का भी इंतजाम मैंने किया है। सोचा नहीं था कभी ऐसा भी होगा। मुझे खत्म करके ही रहना है। अगर ऐसा करने वाले हो तो डैड से बात करो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नहीं रोज उनसे बाद में बात करेंगे अभी जाने दो। ये तो ऐसे ही कहेगा। इसकी बात तो पुरानी बोरी की तरह है जो कभी भी फट सकती है। प्लीज मैं सिर्फ उनसे बात करने आई हूँ। ठीक है आपकी बात खत्म होने के बाद हम बात करते हैं। मुझे आपसे बात करनी है। आई एम वेटिंग। हाँ ए छोड़े चल घूम और उधर चलते हैं। जो मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम की असली जड़ मैं ही हूँ। मैं कितना हेल्प कर सकती हूँ उसकी लिमिटेशन तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन जो जब तुम सक्सेसफुल बनोगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। ए रोजू अरे कहाँ जा रही हो? अरे रुको ना। सुनो वो देखो। आपको नहीं लगता कि ये हमारे ही घर की कार है? कलर भी वही है और मॉडल भी वही है और नंबर भी वही है। विश्वास नहीं होता। हाँ नंबर भी वही है। क्या देख रहे हो? जब देखो तीनों एक साथ घूमते रहते हो। कहाँ से आ रहे हो आवारागर्दी करके? आपको घर में कोई काम नहीं है क्या? वही तो पूछना चाहता था। और हमें क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना। क्यों मैं नहीं आ सकती? आ सकती हूँ ना। आपके आने की खुशी में हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे तो सोचा कि साथ आ जाए। मेरी प्यारी बात। तुम खुश कब होते हो ना मुझे सब कुछ पता है। अच्छा ये लड़की कौन है? उसका नाम रोज है।